अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दुरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक्वेरियस यानी बुर्ज दल्फ के बारे में कि 27 अप्रैल से 3 मई का हफ्ता एक्वेरियस के लिए क्या मामलात बनाएगा। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ न भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। एक्वेरियस ये वीक आप लोगों के लिए बेदारी, मनसूबाबंदी और अंदरूनी समझ-बूझ का वीक साबित होने जा रहा है। इस वीक में सैटर्न की एनर्जी आपको संजीदगी, जिम्मेदारी और तवील मुद्दती फैसलों की तरफ माइल करेगी, जबकि जुपिटर के पॉजिटिव असरात ज़हनी वुसअत, नई सोच और अपॉर्चुनिटीज़ को पहचानने की सलाहियत बढ़ा सकते हैं। मरकरी के असरात ख़ास तौर पर सोच, विचार, बातचीत और डॉक्यूमेंटेड मामलात में मुहतात रहने की तरफ इशारा देते हैं। इस वीक में आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर किसी पुराने मामले को ख़त्म करके नए मरहले का आगाज़ करने की ख्वाहिश बढ़ रही है। ज़हनी तौर पर आप ज़्यादा बेदार और हसास हो सकते हैं, इसलिए छोटे मामलात आपको ज़्यादा मुतासिर करेंगे, मगर इसी हसासियत के बाइस आप दूसरों की नीयत और हालात को बेहतर समझ सकेंगे। ये वीक जल्दबाजी की बजाय हिकमत अमली बनाने का है। बाज़ एक्वेरियस अफराद को अपने इर्द गिर्द के लोगों के रवैयों में तब्दीली महसूस हो सकती है, जिससे आपको अपने फ़ैसलों पर दोबारा गौर करने की ज़रूरत पेश आएगी। ओवरऑल ये वीक अपनी बुनियादें मजबूत करने, फ्यूचर की सिमत तय करने और अपने टारगेट वाज़ेह करने का वक्त है, बशर्ते कि आप सब्र और मुस्तकिल मिजाजी को अपना शार बनाएं। कैरियर के हवाले से बात करें तो एक्वेरियस ये वीक आप लोगों के लिए अमली कदम उठाने और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में इजाफे का इशारा लेकर आया है। आपके काम की नोयत में कुछ नई जिम्मेदारियां शामिल हो सकती हैं या किसी पुराने प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने की आखिरी तारीख करीब आ सकती है। जो लोग सरकारी या निजी इदारों में जॉब करते हैं, उनके लिए सीनियर्स की जानिब से निगरानी बढ़ सकती है, इसलिए काम में कोताही या सुस्ती नुकसानदेह होगी। अगर आप अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए इस वीक में कोई नई स्किल सीखने या पुरानी गलतियों को दुरुस्त करने पर तवज्जो देंगे तो एक्वेरियस ये आइंदा महीनों में, आइंदा हफ्तों में आपके लिए पॉजिटिव ज़रूर रहेगा। कुछ अफराद को अपनी मेहनत के बदले एप्रिसिएशन या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में इजाफा महसूस हो सकता है, और जो लोग जॉब की तलाश में हैं उनके लिए ये वीक एप्लीकेशन देने, इंटरव्यू की तैयारी करने और पुराने कनेक्शंस को दोबारा फाल करने के लिए बेहतरीन है। गैर ज़रूरी बहस या ऑफिस की सियासत से दूर रहें, क्योंकि किसी की गलत बात का जवाब देना वक्ती सुकून तो देगा आपको, मगर तवील मुद्दत में आपके लिए नुकसान का बाइस बन सकता है। सब्र, नज़्म ज़ब्त और खामोशी से मेहनत इस वीक में आपको कामयाबी की तरफ लेकर जाएगी। फाइनेंस के हवाले से बात करें तो एक्वेरियस ये वीक नहायत मुहतात मनसूबाबंदी का तकाजा करता है। आमदन के ज़राए तो हैं, मगर अखराजात में गैर मुतवक्के इजाफा भी हो सकता है, ख़ास तौर पर घर या फैमिली से मुतल्लिक ज़रूरियात के बाइस। इसलिए इस वीक में बजट बनाना और गैर ज़रूरी ख़रीदारी से बचना नहायत इंपॉर्टेंट होगा। बिजनेस करने वाले अफराद के लिए ये वीक दरमियानी नोयत का साबित हो सकता है, जहाँ नए ऑर्डर्स या अपॉर्चुनिटीज़ मिलने का इम्कान तो है, मगर इनको मुकम्मल करने में मेहनत और सब्र की ज़रूरत होगी। अगर आप किसी नए बिजनेस प्लान पर सरमायाकारी के बारे में सोच रहे हैं तो जल्दबाजी न करें, बल्कि तमाम कानूनी और माली पहलुओं को अच्छी तरह जांच लें। प्रॉपर्टी के मामलात में कुछ लोगों को पुरानी रुकी हुई बातचीत दोबारा शुरू होने की खबर मिल सकती है। ज़मीन, मकान या दुकान की खरीदो फरोख्त के हवाले से अगर आप तवील अरसे से एक्वेरियस इंतज़ार कर रहे थे तो इस वीक में पेश रफ्त नज़र आती है, मगर हतमी फैसले में जल्दबाजी आपको नुकसान दे सकती है, क्योंकि किसी पर ज़्यादा एतमाद माली दबाव का बाइस भी बन सकता है। इस वीक में माली इस्तेहकाम का राज बचत, सोच समझ कर खर्च करने और लंबे मंसूबों पर तवज्जो देने में होगा। लव लाइफ और रिलेशनशिप के हवाले से बात करें तो एक्वेरियस ये वीक जज्बाती उतार चढ़ाव का है। जो लोग किसी रिश्ते में हैं उनके लिए ज़रूरी होगा कि वो अपने जज्बात को खुलकर मगर नरमी के साथ बयान करें। बाज़ औक़ात छोटे मामलात को नज़रअंदाज ना करने की वजह से बात बढ़ सकती है, इसलिए बर्दाश्त और समझबूझ इस वीक में आपके रिलेशनशिप को महफूज रखने में अहम किरदार अदा करेगी। फैमिली या करीबी दोस्तों के साथ किसी पुराने मसले पर बातचीत हो सकती है, जिससे गलतफहमियाँ दूर होने का मौका मिलेगा। अगर आपने माजी में किसी को नज़रअंदाज किया था तो इस वीक में इस रिलेशन को बेहतर बनाने का मौका मिल सकता है। बाज़ एक्वेरियस अफराद को किसी करीबी शख्स की तरफ से जज्बाती ताउन मिलेगा, जो आपके एतमाद को बढ़ा सकता है, लेकिन याद रखें कि इस वीक में जल्दबाजी में किए गए फैसले, ख़ास तौर पर जज्बाती नोयत के बाद, आपके लिए आने वाले वक्त में पछतावे का बाइस बन सकते हैं। इसलिए रिलेशनशिप में सब्र, नरम लहजा और सुनने की आदत अपनाना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। जो एक्वेरियस अफराद सिंगल हैं उनके लिए ये वीक जज्बाती समझबूझ और ख़ुद को पहचानने का है। इस वीक में आपके अंदर किसी ख़ास शख्सियत के लिए दिलचस्पी पैदा हो सकती है, मगर ये दिलचस्पी फौरी तौर पर मजबूत रिश्ते में तब्दील नहीं होगी, इसके इम्कानात कम हैं। इसलिए जल्दबाजी या गैर ज़रूरी तवक्कुआत कायम करने की बजाय हालात को कुदरती अंदाज में आगे बढ़ने
बढ़ने देना आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। कुछ सिंगल अफराद के लिए सोशल सर्कल या ऑनलाइन कनेक्शन के ज़रिए किसी नए फ़र्द से ताउन मुमकिन है, जो इब्तिदा में सिर्फ दोस्ती की सूरत इख्तियार करेगा मगर वक्त के साथ साथ गहरी समझ-बूझ में बदल सकता है। इस वीक में एक्वेरियस अपनी शख्सियत को बेहतर बनाने, ज़ाहिरी और बातनी एतमाद बढ़ाने और अपने जज्बात को बैलेंस रखने की कोशिश करें, क्योंकि यही चीज़ आपको दूसरों के लिए ज़्यादा पुरकशिश बनाएगी। माजी के किसी रिलेशन की याद या पुरानी जज्बाती वाबस्तगी भी आपके माइंड में आ सकती है, लेकिन ज़रूरी है कि आप माजी के तजर्बात को सबक के तौर पर देखें, ना कि रुकावट के तौर पर। जो लोग किसी ख़ास शख्स को पसंद करते हैं मगर इजहार नहीं कर पा रहे, उनके लिए ये वीक मोहतात अंदाज में आगे बढ़ने का है, बशर्ते कि आप अपनी इज़्ज़त नफ्स और हदूद को बरकरार रखें। शादीशुदा एक्वेरियस अफराद के लिए ये वीक बाहमी ताउन और बर्दाश्त का इम्तिहान लेकर आ सकता है। घरेलू मामलात, माली जिम्मेदारियां या बच्चों से मुतल्लिक फ़ैसले जीवन साथी के साथ गुफ्तगू का मौजू रहेंगे। इस वीक में ज़रूरी होगा कि आप अपने शरीक हयात की बात को ना सिर्फ सुने बल्कि उनको समझने की कोशिश करें। बाज़ औक़ात आपको महसूस होगा कि आप पर जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ गया है, मगर यही जिम्मेदारियों का बोझ जब सब्र और समझदारी के साथ आप लेकर चलेंगे तो ये आपके रिश्ते को, आपके घर के माहौल को ज़्यादा खूबसूरत, ज़्यादा मजबूत बनाएगा। अगर पिछले कुछ दिनों से किसी बात पर जीवन साथी के साथ इख्तलाफ था तो इस वीक में उसको हल करने के मौके मिल सकते हैं, बशर्ते कि आप अना को एक तरफ रख कर बातचीत करें। कुछ अफराद के लिए शरीक हयात के साथ मुख्तसर सफ़र या किसी फैमिली गैदरिंग में शिरकत खुशगवार लम्हात को ला सकती है और रिश्ते में ताजगी पैदा करेगी। इस वीक में गैर ज़रूरी शक या बदगुमानी से बचना एक्वेरियस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि छोटा सा वहम भी बड़े मसले की शक्ल इख्तियार कर सकता है। और जो लोग हाल ही में शादीशुदा हुए हैं उनके लिए ये वक्त एक दूसरे की आदत को समझने, रिश्ते को मजबूत बनाने का है। हेल्थ के हवाले से बात करें तो एक्वेरियस ये वीक हेल्थ के हवाले से आप लोगों के लिए ख़ास मैसेज लेकर आया है। जिस्मानी तौर पर आप लोग इस वीक में थकन, नींद की कमी या जहनी दबाव के शिकार नज़र आते हैं। सर दर्द, गर्दन या कमर में आप लोगों को दर्द महसूस हो सकता है, इसलिए ज़रूरी होगा कि अपनी डेली रूटीन में आराम के लिए ज़रूर वक्त निकालें। पानी का इस्तेमाल बढ़ाएं। खाने पीने में बेअतदाली या बाज़ार की गैर मयारी अशिया का इस्तेमाल आपके लिए मसाइल पैदा कर सकता है, इसलिए सादा और मुतवाज़न ग़िज़ा को तरजीह दें। अगर आप पहले से किसी बीमारी में मुब्तला हैं तो इस वीक में डॉक्टर की हदायत पर सख्ती से अमल करना बहुत ज़रूरी है। खुद इलाजी से परहेज़ करें। और अगर बात करें कि एक्वेरियस स्टूडेंट्स के हवाले से, तो स्टूडेंट्स के लिए ये वीक तवज्जो और मेहनत का तकाजा लेकर आया है। जो स्टूडेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वक्त अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देने का है। बैरून मुल्क तालीम या स्कॉलरशिप के ख्वाहिशमंद स्टूडेंट्स के लिए ये वीक पॉजिटिव मामलात बना रहा है। कोशिश करें कि डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल करने के साथ साथ अपने आप को पॉजिटिव रखें, क्योंकि जब आप खुद को पॉजिटिव रखते हैं तो पॉजिटिविटी जो स्टार्स की है वो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से गेन कर पाते हैं। इस वीक में अगर मॉर्निंग जोन के हवाले से देखें तो एक्वेरियस जल्दबाजी, गैर ज़रूरी बहस और फाइनेंशियल मामलात में बेएहतियाती से आप लोगों को बचना है। किसी भी अहम फैसले, ख़ास तौर पर फाइनेंस या फैमिली के हवाले से जज्बात में आकर कोई फ़ैसला न करें। गैर ज़रूरी वादे करने या दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने सर उठाने से बचें, क्योंकि ये बाद में आपके लिए ज़हनी दबाव और परेशानी का बाइस बन सकता है। अगर बात करें इसमें आज़म ऑफ द वीक की, तो एक्वेरियस इस वीक में या हफीज़ो पढ़ना आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन रहेगा। कोशिश करें कि हर रोज़ नमाज फ़जर के बाद अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक के साथ 111 मरतबा या हफीज़ो ज़रूर पढ़ें। ये इसमें मुबारक आप लोगों को अल्लाह ताला की हिफाजत और सुकून क़ल्ब अता करेगा। ओवरऑल ये वीक आप लोगों के लिए तवाज़ुन कायम करने, सब्र इख्तियार करने और अपने टारगेट्स को वाज़े करने का है। अगर आप अपनी एनर्जी को दुरुस्त वे में इस्तेमाल करेंगे, जज्बाती फ़ैसलों से बचेंगे, तो आने वाले दिनों में बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ आप लोग हासिल कर सकते हैं। आखिरी मैसेज इस वीक के हवाले से आप लोगों के लिए यही है कि अपने दिल और दिमाग के दरमियान तवाज़ुन कायम करें, माजी की गलतियों से सीखें और फ्यूचर के लिए पॉजिटिव सोच अपनाएं। जो लोग सब्र, शुक्र और मुस्तकिल मिजाजी को अपनाएंगे वो ना सिर्फ इस वीक के चैलेंजेस से निकल सकेंगे बल्कि आने वाले वक्त के लिए मजबूत बुनियादें तैयार कर सकेंगे। ओवरऑल स्टार्स की पोजीशन आप लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव है। बस कोशिश करनी है कि ख़ुद को पॉजिटिव रखना है, क्योंकि जितना आप ख़ुद को पॉजिटिव रखेंगे उतना आपके मामलात बेहतरीन चलेंगे। और मैं बार बार कहती हूँ, कोशिश करें अपने ताल्लुक़ को रब से मजबूत करें, क्योंकि जितना आपका रब से ताल्लुक़ मजबूत होता है उतना ही आपके मामलात बेहतरीन होते हैं। समअप करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।